R1 सबसे आसान सब्जेक्ट है कैफ का, लेकिन सबसे मुश्किल समझा जाता है। इसको डिस्कस आउट करते हैं और चीज़ों को अगर आप इजी लेके चलेंगे तभी आपके लिए आसान होगा। ग्रिड सी से ही सारे स्टार्ट करते हैं। हम ग्रिड सी से ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़े से आसान स्टैंडर्ड से मूव करते हुए हम थोड़े से डिफ़िकल्ट स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाएंगे। लेकिन एक बेसिक्स कुछ चीज़ें हैं जो आप ITA में पढ़ के आ चुके होते हैं, जो एसेट्स की डिस्कशन है, थोड़ा उसको एक दफ़ा रिकॉल करके फिर मैं साथ ही आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ आता हूँ। आपको पता होगा इवन कि आपका जो सिलेबस है उसका जो ग्रिड नंबर C आता है, इसकी वेटेज जो है वो 30 से लेके 40 मार्क्स तक है, और ये फॉर श्योर आता ही आता है। इसमें से कैप कोई चीज़ छोड़ता नहीं है। इसमें से एक चैप्टर आपका आएगा स्टैंडर्ड जो IS 16 है, इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो T2 है, मतलब 20 नंबर का सवाल आएगा। एक आपका इसमें से आएगा IAS 40, इसका भी टेस्टिंग लेवल T2 है। उसके बाद आपके पास आएंगे शॉर्ट स्टैंडर्ड्स हैं IS 36, टेस्टिंग लेवल 1, IAS 20, टेस्टिंग लेवल 1, और IAS 23 डेट इज़ टेस्टिंग लेवल 1। एक चीज़ आपने R1 में हमेशा याद रखनी है कि हमारा R1 का वॉल्यूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत, एक सेकेंड, हेलो, तो इसका वॉल्यूम जितना बड़ा है बच्चे डरते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा पेपर होगा या ये है वो है। एक चीज़ याद रखनी है, ICAP आपसे आपके इसमें कंसेप्ट्स टेस्ट करते हैं। अगर आप कंसेप्ट्स को समराइज़ करते हुए आएंगे ना, इसमें कंसेप्ट्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको बस इसमें करना क्या है, आपने अपने कंसेप्ट्स के ऊपर पक्का रहना है, आपने सफिशेंट प्रैक्टिस जो है वो करनी है, और थोड़ा सा आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है अंग्रेज़ी को। बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ट्रांसलेशन में। आपको सवाल आता है ICAP में 3 घंटे 15 मिनट में बैठ के उस सवाल को ट्रांसलेट करते हुए हमें क्या होता है, मसला होता है। ये अगर आप 2 से 3 चीज़ें ओवरकम कर लें, आपका पेपर जो है वो निकल जाता है। सेकेंडली, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई किस एरिया में से आता कितने नंबर का। जैसे इस वक्त आपके पास जो बोरिंग कॉस्ट है, इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो T1 है। इसका मतलब इसमें से ICAP मैक्सिमम कितने नंबर का पूछेगा, 8 नंबर का पूछेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपको हर जगह से हर चीज़ मिल रही होती है। अब वो भी सवाल बोरिंग कॉस्ट से प्रैक्टिस करके जाएंगे जो पास्ट पेपर में 20-20 नंबर के आ चुके होंगे, जो सिलेबस के स्कोप से बाहर है। ये काम नहीं करना। आपको हर स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए कि इसका स्कोप है क्या, कितना पूछा जाएगा और कितना हमने इसको करना है, फिर करेंगे। इसका बेस्ट तरीक़ेकार क्या है लेके चलने का, कि आपके पास ना ICAP का स्टडी टेक्स्ट होना चाहिए। वो बहुत अच्छी किताब है। आपकी मार्केट की जितनी भी बुक्स हैं ABCD EFG, वो सारी की सारी इसमें निकली हुई है। ICAP का स्टडी टेक्स्ट जो है वो सबसे बेस्ट किताब है अकाउंटिंग को समझने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्रेड C से, जो हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, और बेसिकली हम यहाँ पे एसेट्स की ही बात करेंगे और नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड हम डिस्कशन खाली कर रहे होंगे। हम उसको देखते हैं। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं ITA में कि हमारे पास बेसिकली एसेट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक मेरे पास होते हैं करंट एसेट्स, और दूसरे मेरे पास कौन से होते हैं, नॉन करंट एसेट्स। हम इनके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन वगैरह जो है वो करके आए होते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जिसका बेनिफिट जो है वो क्या है, लेस देन 12 मंथ्स है, और इसमें कौन कौन से आता है, बैंक, कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री, ये सारा कुछ इसमें आ रहा होता है। ये आप सारा कुछ जो है पढ़ के आ चुके होते हैं ITA में, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ हम जाके चैप्टर पढ़ेंगे कैश फ्लो। हम इसको कैश फ्लो में क्या करेंगे, लेके चलेंगे, वहाँ पे हम इसको रिकॉल करेंगे सारी चीज़ों को कैसे होती है, किस तरह से होती है। और नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, वो एसेट्स
जिसका हमें बेनिफिट्स जो है वो मिलता है मोर देन 12 मंथ्स, जिसमें हमारे पास आएगा लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, इक्विपमेंट, ये सारा कुछ आ रहा होता है। यहाँ पे हमने R1 में डिस्कस यही करना है, और जो हमारा पूरा ग्रिड सी है वो सारा इनके ऊपर ही चल रहा होगा कि ये और इनसे जो रिलेटेड होंगे उसको हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। और फिर हमने देखा था इसके साथ ही कि जब हम इन एसेट्स को ऑन करते हैं, इसके साथ ही हम इन्हें क्या करते हैं, फिर डिप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जो हमारे डिप्रिसिएशन के हमने मेथड्स भी थोड़े डिस्कस किए हुए हैं कि हमारे पास एक होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है WDV या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीसरा होता है हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स मेथड, और फिर हमारे पास एक आता है आउटपुट मेथड या मशीन और मेथड। ये सारे आ रहे होते हैं। ये डिप्रिसिएशन है, इसको हम रिकॉल करेंगे। लेकिन अब सारी कहानी जो है वो हमारी अब इन एसेट से ही रिलेटेड जो है वो चलेगी। सारी अगले कोई हमारी 10 से 20 लेक्चर्स में बात जो है, या यू कैन से दैट एक पूरे महीने की जो बात जो है वो हमारे किसके ऊपर हो रही है, इन एसेट्स के ऊपर ही होगी। हम डायरेक्टली IAS 16 भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इसके सपोर्टिव स्टैंडर्ड्स होते हैं हम वो भी डिस्कस आउट करेंगे। तो पहले हम ज़रा आसान करते हैं, फिर हम ज़रा एंड पे मुश्किल आएंगे। अब आसान कौन से हैं आपके सामने, ये T1 जो है दिस आर ईजी, ये भी आसान है, ये भी आसान है। जहाँ पे T2 लिखा हुआ है इनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है और जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी जो है वो भी क्या होती है, ज़्यादा आ रही होती है। इज दैट क्लियर? एक आपने रूटीन रखनी है कि आपके ना लेक्चर नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए। आपके पास रजिस्टर हो R1 का और आपके लेक्चर नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, बिकॉज काफ़ी बातें हैं जो बातें कर रहा हूँगा, जो बोर्ड पर लिख रहा हूँगा, अगर आपके नोटबुक के ऊपर लिखी हुई हैं आपके लिए आसानी होगी, आप रिकॉल इजीली इन्हें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइक द इजी चैप्टर दैट इज़ IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है, क्या है, क्या नहीं। उससे पहले ना थोड़ा सा हम देखते हैं जब हम एसेट्स ख़रीदते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट से पहले एक छोटा सा एक कंसेप्ट भी कर लूँ। यार ये फिर फीका ही है, मार्कर इज़ नहीं सही, ये सारा ख़राब हो गया। जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, एसेट खरीदते हैं, एसेट अकाउंट हमारा डेबिट होता है और बैंक या कैश हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब भी हम एसेट्स खरीदेंगे हमारी ये एंट्री जो है वो क्या होगी, पास होगी। और फिर जब हम एसेट को इस्तेमाल करते हैं हम इन्हें क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिसिएशन की हम एंट्री क्या पास करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारा डेबिट होगा और मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। डन हो गया। इसके बाद अगर आपने इनका T अकाउंट भी बनाया हो, आपको पता है कि एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं हम उनको डेबिट साइड पे लिख रहे होते हैं, और डिक्रीज़ होते हैं तो हम उनको कहाँ लेके जा रहे होते हैं, क्रेडिट साइड पे लेके चल रहे होते हैं। हम यहाँ से ज़रा ऑनवर्ड चलते हैं और ज़रा सी हम गवर्नमेंट ग्रांट्स या गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। बिकॉज़ आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हुकूमत आवाम को, कारोबार को बहुत सपोर्ट कर रही होती है। आप अक्सर सुनते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम जो है वो अनाउंस हो गई है, गवर्नमेंट ने पैकेज दे दिया। जैसे अभी रिसेंटली सुना, अगर ये गवर्नमेंट ने आवाम के लिए बिजली की कीमतों में कमी कर दी, सुना। तो ये तो हम जो अपने डेली लाइफ में सुनते हैं कि भाई एक हुकूमत है जो आवाम को सस्ते कर्जे दे रही है, जो रोज़गार दे रही है,
फीस दे रही है, ये बेनिफिट्स दे रही है, तो इनका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता होगा? बिकॉज अगर देखा जाए हमारी लाइफ में अकाउंटिंग तो इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल आपको ईदी मिली, जेब में आए, कैश डेबिट किया, जेब में रखा, अकाउंट, और सारी कहाँ चली गई? अम्मी के पास चली गई। रखवाई आपने थी कि वो अम्मी क्या बनाई आपने? रिसीवेबल, कि मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने आपसे क्या करने हैं? वापस लेने हैं। अम्मी ने पैसे मार लिए, क्या हुआ? बैड डेट्स हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई आपकी एक डेली लाइफ में क्या है? अकाउंटिंग इन्वॉल्व है कि नहीं? दोस्त से उधार पैसे मांग लिए, लायबिलिटी रेज हुई, वापस नहीं किए, उसका क्या हो गया? बैड डेट हो गया। हुआ कि नहीं? घर से पैसे लेके आ रहे हैं, पॉकेट मनी वगैरह लेके आ रहे हैं, तो आपकी डेली लाइफ में अगर आप देखें, आप अगर रोज़ सुबह उठते हैं, सुबह से लेके शाम तक आपकी लाइफ में कुछ प्लस एंड माइनस हो रहा होता है फाइनेंशियली। घर से 500 रुपया लेके आए, 50 रुपये की फ्राइज़ खा ली, 50 की चाय पी ली, किराया लगा दिया, एक प्रॉपर आपका बनता है कि भाई कैश डेबिट किया था 500 लेके, यहाँ मेरा कैश लगा, यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ, एंड पे मेरा बैलेंस जो है वो इतना पड़ा हुआ है। तो आपकी डेली लाइफ में अकाउंटिंग तो है, वो तो इन्वॉल्व है ही है कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, पैसे जा कहाँ पर रहे हैं, पैसे लगा कहाँ पर रहे हैं, कोई स्टेशनरी ले रहा है, कोई एक्सपेंस आउट कर रहा है, कोई एसेट ले रहा है। तो आपकी जहाँ डेली लाइफ में इतनी अकाउंटिंग वगैरह इन्वॉल्व होती है, और अगर आपके गवर्नमेंट का इम्पैक्ट आए, उसका इम्पैक्ट तो आपकी जेब पे भी आएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, गवर्नमेंट आज कहती है कि मैं सेल्स टैक्स का रेट जो है वो कम कर देती हूँ, चीज़ें सस्ती होंगी, आपके पैसे की सेविंग ज़्यादा होगी, इम्पैक्ट आपको आएगा। तो हमने देखना है कि ये जो गवर्नमेंट है इसका इम्पैक्ट होता क्या है, कैसे है, किस तरह से लेके चलेगा, कारोबार में ये कैसे आएगी, उसको हमने यहाँ पे देखना है। अगर आप स्टैंडर्ड का नाम देखें तो नाम है इसका गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ज़रा मुझे बताएंगे? तो ग्रांट भी मदद होती है। तो असिस्टेंस कौन सी मदद होती है, बता? हाँ भाई, वाह, तो काम के बगैर ही मदद होती है। असिस्टेंस क्या होती है? सही है, सही बता रहे हैं, मुझे डर क्यों रहे हैं? असिस्टेंस, सपोर्ट करना, मदद करना, ये सारी क्या है आपकी असिस्टेंस ही है। अब असिस्टेंस आगे से दो तरह की होती है, एक होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस और एक होती है नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या होती है? दो तरह की होती है। एक है आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या है? माली इमदाद करना। क्या करना? माली इमदाद करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लाज़ा है, दुकानें हैं, प्लाज़े में आग लग गई, गवर्नमेंट से कहते हैं जी हमें सपोर्ट करें, गवर्नमेंट आके तमाम मुतासरीन को चेक पकड़ा के चली जाती है। असिस्टेंस हुई है, सपोर्ट हुई है, ये है माली इमदाद। जहाँ पे माली चीज़ें आती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रांट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रांट जो है वो कह रहे होते हैं। और जहाँ पे नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गवर्नमेंट असिस्टेंस के तौर के ऊपर ही क्या करते हैं? ट्रीट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये असिस्टेंस जो हो गई, सपोर्ट हो गई, हम ज़रा इसके टाइप्स को देखते हैं। हमें कौन कौन सी किस किस फॉर्म में असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट दे रही होती है।
आप लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नाम सुना होता है सब्सिडीज़ का, सुना होगा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बिजली की कीमतों में कमी की, वो ऐलान करते हुए कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट ने फैसला किया है, हम क्या देंगे, सब्सिडीज़ देंगे, इतने रुपए पर यूनिट के हिसाब से क्या करेंगे, हम रियायत जो है वो कर रहे होंगे। ये क्या है? असिस्टेंस है, सपोर्ट है कि नहीं है? आपको भी सपोर्ट मिली जो हमें पर्सनल लेवल है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, उसको देती है असिस्टेंस है ये। अब ये एक बेनिफिट है कि नहीं? एक बिजली का यूनिट जो 50 रुपये था, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई मैं तुम्हें 40 रुपये का बेच देती हूँ। 10 रुपये का ये जो बेनिफिट दिया है, क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए? बताएं ज़रा। बिकॉज बेसिकली अकाउंटिंग्स तो है प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पे 10 का बेनिफिट हो रहा है, इसको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना सीखना है। और कौन कौन सी सिस्टम्स होती है सब्सिडीज़ के अलावा, बताएं बताएं। वेरी गुड, टैक्स एग्जाम्पशन। देखें आपको पता है टैक्स पे करना क्या है, आपका एक्सपेंस है। टैक्स क्या है? आपका एक्सपेंस है। आपको हर साल अपना टैक्स कैलकुलेट करना है और गवर्नमेंट को क्या करना है, पे करना है। अगर गवर्नमेंट आपसे वो टैक्स लेती ही नहीं, आपको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है, आपको टैक्स जो है वो माफ़ कर देती है, या आपका टैक्स का रेट रिड्यूस कर देती है। टैक्स है 30%, आपको कहते हैं जी आप हमें दें 10%, या आपको कहते हैं कि जी 10 साल तक आप हमें टैक्स ना पे करें। बेनिफिट हुआ? बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको पता है ये बेनिफिट 2 साल के लिए, 3 साल के लिए है। जब आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी, इसमें बताएंगे कि भाई हमें सिर्फ गवर्नमेंट ने इस साल टैक्स का बेनिफिट दिया है, अगले साल कोई नहीं है। तो इसका भी हमने क्या करना है, इम्पैक्ट तो रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बताएंगे, क्या कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनके तक पता हो कि भाई सिर्फ इस साल टैक्स जो है हम 10% पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से क्या मिली है, ये असिस्टेंस मिली है, नेक्स्ट ईयर ये नहीं होगा। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। और क्या होती है गवर्नमेंट जैसे असिस्टेंस, सोच के बताएं। लोन का वेव ऑफ कर देना, लोन माफ़ कर देना। आपका कारोबार है, आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, आपसे नहीं रीपे हो रहा, गवर्नमेंट बीच में आती है, आपका कर्जा माफ़ करा देती है। या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट आती है, आपका इंटरेस्ट माफ़ करवा देती है। या आप लोन लेने जा रहे हैं, मार्केट में आज रेट 15% है, गवर्नमेंट आपको 2% के ऊपर लोन दे देती है। भाई 15% है, मैं लूँगा कितने में मिलेगा, 15 पे। आपको गवर्नमेंट ने किसके ऊपर लेके दे दिया, 2 पे। कितने परसेंट का बेनिफिट हुआ, 13। तो 13% से अगर आपका इंटरेस्ट कम हुआ है, आपका एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, बेनिफिट है, किसकी वजह से मिला है? अगर गवर्नमेंट ना होती तो मैं किसके ऊपर लेके बैठा होता? तो भाई क्या इसको रिकॉर्ड करना है, इसका इम्पैक्ट बताना है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। और क्या होता है, और बताएं। इंपोर्ट का टैक्स ख़त्म कर देती है, वेरियस ट्रेनिंग फ्री में प्रोवाइड कर देती है। ये सारी असिस्टेंस ही है, ये सारी क्या है, असिस्टेंस ही है। इनको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना सीखने। जैसे अगर हम देखें, आपने देखा होगा ये पीएम का जो आता है यूथ लोन प्रोग्राम, सुना होगा आपने। ये क्या है, गवर्नमेंट का असिस्टेंस है कि सस्ते या कर्ज़े हंसना दिया जा रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। फिर टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उनको सब्सिडीज़ दे देती है गवर्नमेंट। या अभी जो आपके ये मुल्क में जो प्लांट है, इनको बूम लाने के लिए उसने वहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने के लिए उसने ये भी पॉलिसी दी हुई है, उनको टैक्स एग्जाम्पशंस जो हैं गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है। उसके अलावा ये जो टेक वगैरह है, IT सेक्टर्स है, इनको 5-5 साल के टैक्स जो है वो माफ़ कर देती है। किसानों को सपोर्ट करने के लिए हर साल किसान पैकेज, ट्रैक्टर का पैकेज, खादों का पैकेज गवर्नमेंट दे रही होती है कि नहीं दे रही होती। तो आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, आप इसको लेके चल रहे होते हैं, आपकी डेली लाइफ से ये इन्वॉल्व है। ये हर गवर्नमेंट्स की तरफ से जो आपको सपोर्ट आ रही है, जो आपको असिस्टेंस आ रही है, आप देखें ये आपकी डेली लाइफ में क्या है, ये इन्वॉल्व है। हमने इसे क्या करना है, अब इसका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो सीखना है, कैसा है और कैसा नहीं है, किस तरह हम उसको लेके चलेंगे। गॉट इट, समझ लगी, समझ लगी।
तो इसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट किसे कहते हैं। हुकूमत, गवर्नमेंट का मतलब हुकूमत, बिकॉज यहाँ पे पार्टी एक है जिसकी तरफ से बेनिफिट्स आ रहे हैं, जिनको हमने क्या करना है, कैलकुलेट। भाई इंटरेस्ट माफ कौन करवा के दे रहा है, हुकूमत। सस्ता लोन कौन लेके दे रहा है, हुकूमत। टैक्स कौन माफ करा के दे रहा है, हुकूमत। इंपोर्ट कौन करवा के दे रहा है, गवर्नमेंट। ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है फ्री में, गवर्नमेंट। सैलरीज कौन पे करके दे रहा है, गवर्नमेंट। आग लग गई है, पैसे किसने दिए हैं, गवर्नमेंट ने। तो सवाल है गवर्नमेंट किसे कहते हैं, हुकूमत। अब हुकूमत में भी सिर्फ हुकूमत आएगी तो नहीं, गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट जो हुकूमत है, जिसमें फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट्स ये आती हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतें ये भी आती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज भी आएंगी, जैसे बैंक्स हो गए सरकारी, एससीसीपी हो गया, स्मेडा हो गया, ये सारे जो सरकारी इदारे हैं वो भी तो आते हैं। आपको सपोर्ट चाहिए, शहबाज शरीफ चल के थोड़ी आएगा सपोर्ट देने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट का कोई इदारा आएगा वो आपको सपोर्ट देगा। गवर्नमेंट का इदारा बाप है, वो क्या करेगा, जाके सपोर्ट दे देगा। गवर्नमेंट का बैंक है ZTBL, वो क्या करेगा, जाके किसानों को सपोर्ट दे रहा होगा। गवर्नमेंट का इदारा है, वो क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। या इस तरह की सिमिलर बॉडीज, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, इनको हम क्या मानेंगे, गवर्नमेंट मान रहे होंगे। जैसे फेडरल गवर्नमेंट एग्जांपल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आ गई, फॉरेन गवर्नमेंट्स इसमें आ रही होती हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आ जाती हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF हो गया, WHO हो गया, ये सारे इदारे जो हैं वो इसमें आ रहे होते हैं। UN नेशंस हो गया, स्मेडा हो गया, नेशनल बैंक हो गया, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, आपके फिर ये जितने भी आपके इदारे हैं, कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान वगैरह हो गया, CPCP हो गया, ये सारे इदारे आ रहे हैं। इनकी तरफ से हमें जो सपोर्ट मिलेगी, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट फॉर करना सीखना है। बिकॉज गवर्नमेंट का हमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट क्या है। अब गवर्नमेंट का मतलब से शहबाज शरीफ नहीं है, अब गवर्नमेंट के इदारे बीच में आएंगे, सरकारी बैंक से बीच में आएंगे, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से बीच में आएंगे। एक चाइनीज़ बैंक बैठ के हमें यहाँ पर सपोर्ट कर देता है हमारे कारोबार को, उसका भी हम इम्पैक्ट जो है वो क्या करेंगे, अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसको देख ले, फिर हम आगे चलते हैं। अगर चले तो गवर्नमेंट हमें लग गया पता क्या है और क्या नहीं है, उसको हमने देखा। अब नाम था इसका गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट, यही है नाम के स्टूडेंट का, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट। हमने बात की असिस्टेंस किससे कहते हैं। असिस्टेंस बेसिकली कोई भी ऐसा एक्शन है जिसकी वजह से हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो हासिल हो रहा है, अगर हम कोई मखसूस कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल कर दें। देखिए गवर्नमेंट जो है वो कभी भी असिस्टेंस या सपोर्ट एम ही प्रोवाइड नहीं कर देगी। आप जा रहे हो सलाम किया, सलाम साहब ये लो भाई सपोर्ट, ऐसे थोड़ी होगा। गवर्नमेंट ये जो भी असिस्टेंस देगी वो कुछ कंडीशंस होंगी, आप वो कंडीशंस क्वालिफाई करेंगे फिर ही आपको दी जाएंगी, अदरवाइज नहीं। जैसे एक किसान पैकेज गवर्नमेंट अनाउंस करती है, वो हर किसान को नहीं मिलेगा, उस पर कुछ क्या होगा, क्राइटेरिया होगा कि भाई ये आपका इतना जो है वो क्या होना चाहिए, फसल होनी चाहिए, इतने आपके जो है खेत होने चाहिए, इतने एकड़ पे हो ये फसल हो, या इस इलाके पे हो, फिर आप एलिजिबल होंगे हमारे किसान पैकेज के लिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे देंगे, लेकिन
फैक्ट्री जो है वो साउथ पंजाब में लगी हो, फिर देंगे। तो कंडीशन क्या है, अगर साउथ पंजाब में फैक्ट्री लगाओगे तो फिर हम क्या करेंगे, तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। कंडीशन है। आग लगी है, सामान जला है, फिर गवर्नमेंट आगे कहती है मैं तुम्हें क्या करूंगी, पैसे दूंगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये असिस्टेंस, ये सपोर्ट तब प्रोवाइड करती है जब आप किसी कंडीशंस को क्वालिफाई कर रहे हो, और फिर अगर आपको दी जा रही हो वो आप क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट असिस्टेंस कहला रही होगी। और आगे इसकी फिर दो कैटेगरीज हैं, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। बिकॉज फाइनेंशियल जो है वो ग्रांट जाएगी और नॉन फाइनेंशियल जो है वो हम देख लेंगे। अब नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होती है, मशवरा एक असिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लांट इंपोर्ट करना है, अब मुझे पता है मैंने प्लांट इंपोर्ट करना है, और अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट वाले खुद कहते हैं भाई तुम कराची से इंपोर्ट ना करवाओ, तुम कराओ इंपोर्ट गवादर से, तुम टैक्स से बच जाओगे, एग्जाम्प्ट है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, टैक्स मैंने ही गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या एडवाइस दी है कि तुम यहां से इंपोर्ट ना करो, तुम यहां से इंपोर्ट कर लो, तुम टैक्स से बच जाओगे। पैसा मुझे कुछ नहीं है बट मशवरा तो है, बेनिफिट तो मुझे हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, असिस्टेंस कह देंगे। तो ये है। लेकिन ये मिलना कब है, ये पैसे कब मिलने हैं, ये असिस्टेंस, ये सपोर्ट कब मिलनी है, जब हम किसी कंडीशंस को क्वालिफाई करेंगे। अगर नहीं क्वालिफाई कर रहे भाई कुछ नहीं मिलना। अब सवाल ये है कि क्या हर सपोर्ट को हम असिस्टेंस कहते हैं। सर आपके लिए सड़क बना दी है, असिस्टेंस है, तो किसको असिस्टेंस कहेंगे। एक है जनरल आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, क्या वो भी आपकी असिस्टेंस है, आंसर इज नो, वो आपकी असिस्टेंस नहीं है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, आपने एक इलाके में फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो फैक्ट्री लगाने में हुकूमत ने आपकी मदद कर दी, उस जगह पे कोई बिजली का खंबा नहीं था, हुकूमत सिर्फ आपके लिए बिजली के पोल लेके आई है, किसी के लिए नहीं, किसके लिए, आपके लिए। आपके लिए ट्रांसफार्मर लगा, जहां पे फैक्ट्री थी वहां पे कोई पक्की रोड नहीं जाती थी, सिर्फ आपकी फैक्ट्री है, आपके लिए रोड बना के दिया। जहां फैक्ट्री लगाई है वहां पानी का निजाम नहीं था, सिर्फ आपके लिए ट्यूबवेल बना के दिया। ये डायरेक्टली किसको काम दिया जा रहा है, आपको, असिस्टेंस है ये है, बिकॉज आपको मिल रहा है। आपकी फैक्ट्री की जगह लगी हुई है, ठीक है, आप फैक्ट्री चला रहे हैं, हुकूमत आई है उसने सड़क बना दी है, उस जगह पे 5 फैक्ट्रियाँ और थी, सबको से बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। क्या आपको बेनिफिट दिए स्पेसिफिकली, नहीं, सबके लिए ना ये। वो उसने एक जनरल रोड बना दी है, मेरी फैक्ट्री भी इस्तेमाल कर रही है, आपकी भी इस्तेमाल कर रही है, इनकी भी इस्तेमाल कर, सबके लिए है। जो सबके लिए है, जब किसी एक स्पेसिफिक परस्पर को दिया जा रहा, तो ये असिस्टेंस फिर नहीं कहलाएगी। जो जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या जो जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कभी भी असिस्टेंस नहीं कहलाएगी। हुकूमत आज अनाउंस कर देती है कि हम पूरे मुल्क के तमाम जो ट्रेडर्स हैं सोलर के, हम उनका टैक्स अगले साल के लिए माफ़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान में आज के दिन जो जो बंदा प्लेटें बनाता है सोलर की, उसका पूरा 1 साल का टैक्स माफ़ कर दिया। ये बना रहा टैक्स माफ़, मैं बना टैक्स माफ़, वो बना टैक्स माफ़, ये करना टैक्स माफ़, सबका हो गया। क्या किसी एक को बेनिफिट दिया है, सबको मिला है ना, ये असिस्टेंस नहीं है। हाँ, मैं आता हूं पाकिस्तान पे, मैं लाके एक प्लांट लगाता हूं, मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूं, वो सिर्फ मुझे ये करती है भाई मैं तुम्हारा 2 साल के लिए क्या कर रही हूं, टैक्स माफ कर रही हूं। मेरे अकेले का टैक्स माफ हुआ है, आप भी काम कर रहे हैं, आपका नहीं हुआ, लेकिन जो मुझे अकेले को बेनिफिट्स दिया जाएगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, असिस्टेंस जो है वो कहलाएगी। तो जो जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जनरल ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं, बैन होते हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो जाना, टैक्स रेट कम हो जाना, जो सबके लिए है, जो सबकी पॉलिसीज़ हैं, वो असिस्टेंस नहीं है। जो सिर्फ मेरे लिए है वो क्या कहलाएगी, असिस्टेंस कहला रही होगी। इज दैट क्लियर? इसको दफ़ा रीड करें फिर इसको डिस्कस करते हैं। शाबाश।
समझ लगी? हाँ, अभी देखते हैं ना, तो समझा रहा था भाई गवर्नमेंट कहाँ सपोर्ट करती है। अब हम चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे। पहले देखा गवर्नमेंट सपोर्ट कर कैसे रही है, बिजली की कीमतों में कमी कर रही है ये। अब देखते हैं कि असिस्टेंस क्या है। सब्सिडीज सबके लिए है, सब्सिडीज अनाउंस का सबके लिए है, वो तो नहीं ना। हाँ, अगर अकेले मुझे सब्सिडी देंगे उसको हमने यहाँ पे देख रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा सा स्टेप आगे चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल है, इसको देखते हैं। जेके लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इट्स फैक्ट्री few years ago in Gwadar. Since then, the government has provided infrastructure by improvements to general transport, communication network, and a supply of improved facilities, including water reticulation, which is available on ongoing indeterminate basis for the benefit of entire local community, including JK Limited factory. The business of JK Limited has become much more profitable since provision of these facilities. State whether the action by government in above circumstances are considered to be a government assistance. अब देखें, कहता है भाई बताओ गवर्नमेंट असिस्टेंस है कि नहीं। एक चीज़ याद रखना, इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर में से एमसीक्यूज आते हैं, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं, इस तरह के आते हैं। हमने असूल पढ़ा है, अगर आप असूल देखें यहाँ पे पहले पैराग्राफ में उसने क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस इज अ एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट स्पेसिफिक टू एन एंटिटी, जो सिर्फ क्या होगा उस एंटिटी के लिए होगा। और साथ ही वो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस में वो बेनिफिट नहीं है जो सबके लिए होंगे, जो सबके लिए हैं वो गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं होती। अब ज़रा हम यहाँ पे आते हैं। वो कहता है उसने फैक्ट्री बनी है 4 साल पहले, लेकिन फैक्ट्री बनने के बाद उस जगह को डेवलप करते करते उसने रोड्स बना दिए हैं, पानी वगैरह ठीक कर दिया है, सीवरेज ठीक कर दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी सेल्स बढ़ गई हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या ये आपके लिए हुआ है? नहीं, उसने तो वहाँ के सारी कम्युनिटी के लिए रोड्स बनाए थे। रोड्स बने कम्युनिटी के लिए, आपको ही बेनिफिट मिल गया, ठीक है, बट ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं कहलाएगी। अब इसका मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं ले सकता, इसका मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं ले सकता, बिकॉज असिस्टेंस ही नहीं है। अगर मेरे लिए होती फिर मैं उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता, हाँ भी कैश आया नहीं आया, बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ, कोई एक्सपेंस कम हो गया, फिर मैं लेता, बट ये मेरी असिस्टेंस नहीं है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? हो सकता है एक इंडस्ट्रियल जोन है, जैसे कायदे में इंडस्ट्रियल जोन है, कहते भाई जो इस जोन में फैक्ट्री लगाएगा उसके लिए। अब उसमें 1 लगे, 2 लगे, 10 लगे, 100 लगे। सुंदर है, उसे कह दे कि जो बंदा सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री लगाएगा 5 साल तक उसका टैक्स जो है हाफ होगा। अब वो 1 लगेगी उसको ही मिलेगा, 2 लगे उसको ही मिलेगा, 10 लगेगी उसको ही मिलेगा, बट वो किसके लिए है? सुंदर के लिए है। उसके अलावा पूरे मुल्क में कहीं भी फैक्ट्री लगी है उसके लिए वो नहीं है। तो वो उस रेंज पे, उस लोकलाइज इलाके में आ रही है, उसको डेवलप करने के लिए। जैसे ग्वादर में कहते हैं फैक्ट्री लगाए हम आपको टैक्स माफ़ कर देंगे, किसके लिए है? ग्वादर के लिए। उसके अलावा क्या लगेगी तो वहाँ नहीं। अब मैं लगाऊँ फैक्ट्री ग्वादर में, मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो मेरी असिस्टेंस है, मैं उसका अकाउंट फॉर करूँगा, उसका ट्रीटमेंट लूँगा मैं, ठीक है। गवर्नमेंट कह देती है जी विहाड़ी इंडस्ट्रियल जोन है या रवात इंडस्ट्रियल जोन है, जो आके बंदा विहाड़ी इंडस्ट्रियल जोन में फैक्ट्री लगाएगा, सिर्फ उसको बिजली मिलेगी 5 रुपये फी यूनिट। वो पूरे मुल्क में 50 रुपये है, उसने हम कितने की देंगे? 5 रुपये की, 45 रुपये पर यूनिट सब्सिडी देंगे। अब वो सबके लिए नहीं है, वो किसके लिए है? जो बंदा विहाड़ी इंडस्ट्रियल जोन में जाके फैक्ट्री लगाएगा। मैं नहीं लगा रहा, मैं 50 पे कर रहा हूँ, आप नहीं लगा रहे, आप 50 पे कर रहे हैं, इन्होंने लगा दिए, ये करेंगे 5 रुपये पे। अब इनको क्या हुआ? 45 रुपये का बेनिफिट हुआ। ये फिर क्या करेंगे? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। गॉट इट? क्लियर है ये? देखते हैं जी गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती हैं। गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं? असिस्टेंस हमें लगे पता, सपोर्ट है। अब उसमें अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस आ रही है जहां पे हमें माली बेनिफिट मिल रहे हैं, वो मेरी क्या होगी? गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट के लिए ना एक चीज़ याद रखिएगा, आपका कैश इनफ्लो होगा या आपका रिसोर्सेज का इनफ्लो होगा, इसको लिख लीजिएगा। ग्रांट में हमेशा आपका कैश का इनफ्लो होगा या आपका रिसोर्सेज का इनफ्लो होगा। असिस्टेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मशवरा एक असिस्टेंस थी, जैसे गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल कह देते भाई अपनी फैक्ट्री यहाँ पे लगा लो, ये एक मशवरा है।
मशवरा एक असिस्टेंस है, इसकी आप वैल्यू प्लेस कर भी सकते हैं, वैल्यू प्लेस नहीं भी कर सकते। जी गवर्नमेंट ने कहा था कि जी आप अपना प्लांट इंपोर्ट करना है, आप इंपोर्ट कर लें ग्वादर से, आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। ये मशवरे की कीमत नहीं है। कितने का मशवरा? करोड़ का मशवरा है, लाख का मशवरा है, 1000 का मशवरा है, नहीं पता मुझे। एडवाइसेस बेसिकली अगर आप देखें ना फाइनेंशियल गवर्नमेंट असिस्टेंस में क्या आती हैं? एडवाइसेस आती हैं, एडवाइजरी आती है कि यार ये काम कर लो, ये काम ना करो, मार्केटिंग अपनी ऐसे कर लो, आपने अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने इस तरह की पैकेजिंग कर लो, ये लेबल लगा लो, एक्सपोर्ट यहाँ से करवा दो, इस महीने में कर लो। ये मशवरे हैं, मशवरों की कीमत नहीं है। जैसे आपको मशवरा दिया भाई तुम पेपर पकड़ लो 4, मशवरा है, इसे कोई वैल्यू नहीं है। तुम पकड़ लो 1, ये भी एडवाइस है, कोई मशवरा, इसकी वैल्यू नहीं है, मशवरे की वैल्यू नहीं है। हाँ अगर इसका 1 पेपर की फी मैं पे कर दूंगा, ये वैल्यू है। आपके 4 पेपर है, आपकी हाफ फी करवा दी, ये एक वैल्यू है। तो जहां पे ये रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं, ये हमारी क्या आती है? ग्रांट। बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट एक असिस्टेंस ही है, लेकिन ये असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? आपने फैक्ट्री ओपन की, आपने कहा फैक्ट्री मैंने कर ली है, मेरे पास प्लांट इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। आप गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, उसने कौन सी मशीन चाहिए, उसने ला के आपको कहा भाई ये लो पकड़ो मशीन, बैठ जाओ। रिसोर्सेज मिले, रिसोर्सेज मिले, गवर्नमेंट ग्रांट है। ये कारोबार कर रहा है, सर्विस के पैसे नहीं है, गवर्नमेंट के पास गया, जी पैसे दे, गवर्नमेंट ने कहा नहीं दूंगी। एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ली, उनको डायरेक्ट सैलरी ट्रांसफर कर दी, पैसा आया? पैसा नहीं आया, रिसोर्सेज ट्रांसफर हुए। वेयर हाउस है आपका, सैलाब आ गया, इन्वेंट्री बह गई, गवर्नमेंट के पास गए, उसने क्या किया? आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया आपका नुकसान पूरा करने के लिए, पैसा आया। तो ये रिसोर्सेज का ट्रांसफर है जो आपको हो रहा है। और जहां पे हम रिसोर्सेज की बात करते हैं वो इन कैश भी हो सकता है कि भाई आपको डायरेक्ट कैश दे दिया, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, आपने फैसला किया कि आपने बिल्ड करना है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है पैसे पकड़ लो। या रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट दे सकती है, आपने कहा मैंने बिल्डिंग बनानी है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट आपको पकड़ा दिया, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है बिल्डिंग मैं बना देती हूँ, गवर्नमेंट ने आपको एसेट लेके दे दिए, तो वो रिसोर्सेज के ट्रांसफर है। अब ये रिसोर्सेज के ट्रांसफर क्यों होंगे? 2 चीजें, एक असूल है कि कोई कंडीशन थी, कोई शर्त थी, वो आपने फुलफिल की है, आपने कंडीशन की कंप्लायंस की, आपको गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए। जैसे आपने कहा मैंने बनाना है हॉस्पिटल, मुझे गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, शर्त यह है हॉस्पिटल बने साउथ पंजाब में। अगर आप वो बनाओ हॉस्पिटल लाहौर में, तो क्या आपको गवर्नमेंट पैसे देगी? देगी पैसे? गवर्नमेंट कब पैसे देगी? शर्त क्या गवर्नमेंट की? जब वो कहां बनेगा? साउथ पंजाब में। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या आई? साउथ पंजाब में जाओ, हॉस्पिटल बिल्ड करो, मेरे से पेमेंट ले लो। तो वो कंडीशन पूरी करेंगे तो आपको ये रिसोर्सेज मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी अ गवर्नमेंट ग्रांट। क्लियर है ये? सेकेंडली, ये कंडीशंस जो है ये फ्यूचर में भी हो सकती हैं। जैसे अभी हमने बात की इनकी हॉस्पिटल बिल्ड करने की, भाई वो मुस्तकबिल में बनना है ना, आज थोड़ी बनेगा। आप कहेंगे सर ये देखें ये मेरा प्लान है, ये 20 मंजिला बनना है हॉस्पिटल, जगह मैंने ले ली है, हुन पैसे दो। हाँ ठीक है अगले 5 साल में मैं बना लूँगा, ये फ्यूचर में होना है। कुछ पास्ट में भी हो सकती हैं, जैसे पास्ट में इन भाई का वेयर हाउस था, सैलाब आया, इन्वेंट्री बह गई। अब इन्वेंट्री पास में बह चुकी है, अब आप गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है मैं सपोर्ट करती हूँ लेकिन नुकसान तुम्हारा होना चाहिए, सर देख लें सारा कुछ बह गया, नुकसान हुआ। अब आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो पास्ट में कंडीशन हो सकती है या फ्यूचर में आपको कंडीशन फुलफिल करके देंगे जिसकी वजह से आपको ये क्या मिलेगी? फाइनेंशियल इनफ्लो, रिसोर्सेज का इनफ्लो मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और रिमेंबर ये जो असिस्टेंस इसकी वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेयर हाउस है, वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी होगी, इन्वेंट्री कोई ना कोई वैल्यू होगी, आप IS2 पढ़ के आ चुके होंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट NWA पे आपने रिकॉर्ड की होगी, कीमत होगी ना। अगर सैलाब आया, इन्वेंट्री डैमेज होगी तो भाई कुछ रकम डैमेज हुई है,
कोई वैल्यू डैमेज हुई, फिर ही गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको उसकी सपोर्ट दी। आपके पास पैसा भी आया, आपको पता नहीं इतना पैसा आया सिर्फ इसकी वजह से आया। आपने कहा जी मैंने फैक्ट्री लगानी है, मुझे बिल्डिंग बनानी है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ये बिल्डिंग बनेगी 20 करोड़ की, हम आपको 20 करोड़ दे रहे हैं इस बिल्डिंग के लिए। माइट भी पूरी फैक्ट्री जो है वो आपकी 200 करोड़ की है, आपको मेरा 20 करोड़ किसके लिए, सिर्फ उस बिल्डिंग के लिए। ये है गवर्नमेंट ग्रांट आपकी। कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें जिसकी हम वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मेरा फॉर एग्जांपल बिजनेस है फर्नीचर का, मेरा क्या है, बिजनेस है फर्नीचर का। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आते हैं, कहते हैं जी हम अपना बना रहे हैं ऑडिटोरियम, आपने हमें 1000 कुर्सियां बना कर देनी है। मैंने कहा ठीक है, टेंडर दिया, ऑर्डर मिला, मैंने गवर्नमेंट को 1000 कुर्सियां बना के दे दी और गवर्नमेंट ने मुझे पैसे पे कर दिए। सर यहाँ पे पैसे मुझे किसने पे किए हैं, क्या गवर्नमेंट ग्रांट है? नहीं। क्यों? ये मेरा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। ये क्या है? बिजनेस एक्टिविटी है। भाई मुझे गवर्नमेंट ने एहसान नहीं मेरे पे किया, उसने मेरे से 1000 कुर्सियां ली हैं, मुझे पेमेंट की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर गवर्नमेंट की पेमेंट भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती। ये मेरी एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी थी, मैंने ट्रेड किया, मुझे पैसे मिल गए, ये पैसे नहीं है। हाँ, अगर यही मेरी फैक्ट्री होती और मेरी इन्वेंट्री चोरी हो जाती, मेरा लोहा चोरी हो जाता, मेरा लोहा गल जाता, ठीक है, फिर मैं गवर्नमेंट के पास आता, गवर्नमेंट मुझे 1000 कुर्सियों का लोहे के पैसे दे देती। उन्होंने मेरे से कुर्सियाँ नहीं परचेज की, मेरा नुकसान हुआ, मेरा वेयर हाउस में आग लग गई, मैं गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट ने मुझे पेमेंट कर दी। भाई दिस इज द गवर्नमेंट ग्रांट। ये क्या कहलाएगी? मेरी गवर्नमेंट ग्रांट कहलाएगी। इन अदर वर्ड सब्सिडीज, प्रीमियम्स, सबवेंशंस, डिस्काउंट, रिबेट, एग्जेम्पशंस, ये सारा कुछ क्या होता है, हमारा गवर्नमेंट ग्रांट कंसिडर हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? नाउ रीड दिस, मुझे बताएं इसमें कोई मसला है? एक चीज़ याद रखनी है, जो मैंने 12 इसको एम्फसाइज भी किया, कि कंडीशंस क्वालिफाई होंगी। क्या कंडीशंस क्वालिफाई? सर अगर गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन नहीं लगाई तो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देगी। गवर्नमेंट अगर आपको आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे कर रही है तब भी कंडीशन लगाएगी कि भाई हम पे कर देंगे, मुलाजमिन इस इलाके से लेके आओ या इतने अर्सा तक मुलाजमिन रखो, हम आपको लैंड दे देंगे बट ये बनाओ, बिल्डिंग बना देंगे बट इसलिए बिल्डिंग बनाओ, प्लांट दे देंगे इसलिए प्लांट बनाओ। गवर्नमेंट कंडीशंस लगाएगी। ठीक है, आपकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं, सर हमें ग्रांट चाहिए, कहते हैं ठीक है ग्रांट देंगे, कंडीशन ये है तुम वैक्सीन डेवलप करो, तुम अगले 10 साल वैक्सीन फ्री में बेचोगे, 1 रुपया नहीं लोगे। अगर तुम ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो हम तुम्हें ग्रांट देंगे, वरना हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ग्रांट कब मिलेगी? जब कोई कंडीशंस होंगी, उनकी कंप्लायंस करोगे फिर मिलेगी। कंप्लायंसेस पास्ट में भी हो सकती हैं, आप करके आए थे तो गवर्नमेंट दे रही है, या आप क्या कर रहे होंगे, फ्यूचर में कर रहे होंगे। गॉट इट? इस दफ़ा रीड कर लें फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश। डिस्काउंट्स, समझ लगी? अगर चले, जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द अबव बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। के इसने हमें 4 बेनिफिट्स दिए हैं, क्या हम इनको गवर्नमेंट ग्रांट मानते हैं? कहता है द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉलोइंग टू द XYZ लिमिटेड। पहला है फ्री टेक्निकल एडवाइस। ग्रांट की शर्त है कि रिसोर्सेज इनफ्लो होंगे। रिसोर्सेज कैश के फॉर्म में भी हो सकते हैं, इन काइंड भी हो सकते हैं। भाई मशवरा कोई रिसोर्स है? इसका मतलब ग्रांट तो नहीं है, ये असिस्टेंस है, ये ग्रांट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, फ्री मार्केटिंग एडवाइस फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप। भाई मार्केटिंग एडवाइस दी है, मशवरा दी है। कितने करोड़ का मशवरा है पता है?
मैंने आपको मशवरा दिया, आप इस साथ ना बैठें, मशवरा है, वैल्यू तो उसे कोई नहीं ना। ग्रांट के लिए फिर वापस आता हूँ, क्या लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज इनफ्लो होने चाहिए। रिसोर्सेज, भाई मार्केटिंग एडवाइस दी है, क्या रिसोर्स आया बताएं ज़रा, कोई रिसोर्स आया? तो इसका मतलब ये भी ग्रांट नहीं है, ये क्या है? असिस्टेंस है। फिर है फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज। हुकूमत ने कहा तुम ट्रेड करो, मैं तुम्हारी गारंटी देती हूँ। गारंटी क्या है? मैंने जी इसकी गारंटी दे दी, कल छुट्टी नहीं करेगा, दैट्स इट। कोई रिसोर्स इनफ्लो हुआ? तो भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आखिरी, सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट सेल्स बाय XYZ लिमिटेड। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मतलब खरीदारी की पॉलिसी। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस कर दी है जिसकी वजह से मेरी सेल्स जो है बढ़ गई है। सर जब कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करती है वो सबके लिए होती है, वो सबके लिए जो है वो तो असिस्टेंस भी नहीं है। हमने पहले पढ़ा असिस्टेंस, असिस्टेंस का बुनियादी असूल था कि वो आपके लिए होनी चाहिए, सबके लिए नहीं होनी चाहिए। जो आपके लिए है वो असिस्टेंस है। फिर हमने देखा या तो ये फाइनेंशियल होगी या होगी नॉन फाइनेंशियल। जो फाइनेंशियल होगी उसे हम क्या कहेंगे? ग्रांट कहेंगे। अगर जो नॉन फाइनेंशियल है वो मेरी क्या कहलाएगी? असिस्टेंस। तो ये जो आखिरी वाला है ये तो असिस्टेंस भी क्वालिफाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब पहली 3 असिस्टेंस हैं और आखिरी वाली असिस्टेंस भी नहीं कंसीडर हो रही होती। इज दैट क्लियर? इसको देख लें, इसमें कोई सवाल है तो बताएं, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। तो हाँ, हमने बात स्टार्ट की है असिस्टेंस के, आपको सपोर्ट दी जा रही है, आपको। पॉलिसीज जब गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं ना, पॉलिसीज वो सबके लिए होती है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया पूरे पाकिस्तान में हर बिजली के कंज्यूमर को 5 रुपये माफ़ कर दिए, सबके लिए है। मुझे तो कोई बेनिफिट, मुझे मिला, इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, सबको मिला है। जो सबके लिए है उसको क्या काउंटर लेना है? हाँ, जो सिर्फ मुझे मिलेगा सिर्फ उसको हमने क्या करना है? यहाँ पे ट्रीट करना है। क्लियर? एक्सपेंसेस कम नहीं हुए, देखते हैं आगे जाके। तो असिस्टेंस जो है ना, असिस्टेंस, असिस्टेंस मशवरे, आप सिंपल रखिए बात, असिस्टेंस क्या है? मशवरे। मशवरे की कीमत होती है पैसे में जी, 1 करोड़ का मशवरा, 2 करोड़ का मशवरा, ऐसे होता है नहीं। तो हम करते क्या हैं? असिस्टेंस के बारे में हम सिर्फ डिस्क्लोजर देते हैं। क्या देते हैं? डिस्क्लोजर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोजर? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना, आप उसमें एक लाइन लिख देंगे कि जी फ्री टेक्निकल एडवाइस टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज़ अ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक है? या हमने, गवर्नमेंट ने हमें कहा था यहाँ पे मार्केटिंग कर दो, या गवर्नमेंट हमारी इस प्रोजेक्ट में ग्रंटर बनी हुई थी, ये असिस्टेंस का डिस्क्लोजर हो गया। कहानी किसकी है? ग्रांट्स की। बिकॉज ग्रांट्स में हमें क्या मिल रहा है? रिसोर्स मिल रहा है। चले मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात देता हूँ, गवर्नमेंट ने हमें एसेट्स दिए, गवर्नमेंट ने हमें लैंड दे दिया। आप बेसिक आईटी में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि जब भी आपके बिजनेस में लैंड आएगा क्या होगा? एसेट इंक्रीज होगा, लैंड डेबिट नहीं होगा। तो वो जो बोर्ड पे एंट्री लिखी हुई है एसेट डेबिट, गवर्नमेंट ने जब आपको एसेट दिया, आपने एसेट डेबिट तो कर दिया, ठीक है, क्या करेंगे क्रेडिट? आपने पैसे तो कुछ नहीं दिए, तो गवर्नमेंट ने दिए। फिर लैंड मुफ्त में गवर्नमेंट ने दिया है, किस वैल्यू पे करेंगे? वो हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है। आप गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने आपको प्लांट दे दिया लेके, भाई प्लांट आया, प्लांट डेबिट हो गया, किस वैल्यू से? मैंने तो रुपया भी नहीं दिया, मेरा कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, कैसे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट क्या करना है, वैल्यू कैसे प्लेस करनी है, वो हम सीखेंगे। तो वो किसकी कहानी है? अब गवर्नमेंट ग्रांट्स की। इसका मतलब इस स्टैंडर्ड में जो सबसे ज्यादा डिस्कशन और जिसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो मेरा क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स। बिकॉज ग्रांट्स में हमारे पास क्या हो रहे हैं? रिसोर्सेस जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स जो आ रहे हैं, उनको मैंने क्या करना है? यहां पर लेकर चलना है। और जब हम ग्रांट्स की बात करेंगे तो भाई बड़ी सिंपल सी बाइफिकेशन है। हमारे पास ग्रांट्स 2 तरह की होती हैं।
एक है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, दूसरी है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। क्या? ग्रांट गवर्नमेंट दो तरह की देगी, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। सिंपल सी बात है, व्हाट डज इट मीन्स कि ग्रांट जो एसेट्स वाली है उसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट आपको पैसे देती है किसी एसेट को खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, या गवर्नमेंट आपको एसेट दे देती है, गवर्नमेंट आपको लैंड दे देती है, गवर्नमेंट आपको बिल्डिंग बना देती है, गवर्नमेंट आपको एसेट दे देती है इंपोर्ट। मतलब वो कोई भी असिस्टेंस जो एसेट से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्ट करने के, परचेज करने के, बिल्ड करने के, इंपोर्ट करने के, जो एसेट से रिलेटेड है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। और जो इसके अलावा है वो मेरी सारी क्या है? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। जैसे वेयर हाउस में आग लग गई, गवर्नमेंट ने आके पैसे दे दिए, ये एसेट के लिए दिए। कौन सी बिल्डिंग बनानी है? कोई नहीं बनानी। आपने कहा जी मैं फैक्ट्री मैंने बनाया हॉस्पिटल, मैंने तनख्वाह पे करनी है अपने एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट ने आके सैलरी पे कर दी, ग्रांट दी है, लेकिन किसके लिए दी है? सैलरीज पे करने के लिए दी है। तो ये मेरी क्या कहलाएगी? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। तो हमारी दो बाइफर्केशंस हैं। क्या? ग्रांट एसेट रिलेटेड, ग्रांट इनकम रिलेटेड। जो ग्रांट हमारी रिलेट करती है एसेट से, दिस इज द सुपर इंपॉर्टेंट। क्यों? इंडिपेंडेंट क्वेश्चन IAS 20, IAS 16 के साथ मर्ज होके आएगा, IAS 23 से मर्ज होके आ सकता है, IAS 40 के साथ मर्ज होके आएगा। हम आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वहाँ पे जाके इसका इम्पैक्ट आता है। एक रेफरेंस के तौर पर लिख ले, स्प्रिंग 24 का सवाल है, उसमें वन ऑफ द जो मेन एडजस्टमेंट जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, सवाल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट जो उसने मांगी हुई है वो गवर्नमेंट ग्रांट की है। जो फिर उसके अलावा जो आपकी रिपेमेंट्स ऑफ ग्रांट IAS 8 वाली हैं वो भी इसमें से बिलोंग कर रही होती हैं। तो ये IAS, ये जो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट है जिसमें स्पेसिफिकली ग्रांट जो हमारी एसेट रिलेटेड है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो मल्टीपल स्टैंडर्ड के साथ भी मर्ज होकर चेक होंगी और वो इंडिपेंडेंट भी आ सकती है। तो आपने कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना है। अब कंसेप्चुअली बात करें तो ग्रांट की पहली बुनियादी प्राइमरी कंडीशन क्या है? बुनियादी वो है कि ये होगी एसेट से रिलेटेड। अब जब हम बात करते हैं एसेट से रिलेटेड तो उसमें क्या आता है? एसेट को खरीदने के लिए, बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए होगी। तो गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, कंडीशन क्या क्या लोगे? एसेट लोगे। गवर्नमेंट आपको अमाउंट दे रही है, कंडीशन क्या है? कि आप एसेट बनाओगे, या गवर्नमेंट आपको एसेट ही लेके दे रही है। तो पहली बुनियादी प्राइमरी कंडीशन क्या है? आप क्या लेंगे? एसेट लेंगे। सेकेंडरी कंडीशंस गवर्नमेंट इंपोज कर सकती हैं, जी पैसे दे रहे हैं, बिल्डिंग बनानी है, विहाड़ी में बना लो। सेकंड कंडीशन कहाँ है? कहाँ बननी चाहिए? विहाड़ी में। प्लांट इंपोर्ट करना है, नया होना चाहिए, दिस इज सेकेंडरी कंडीशन। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है, मिनिमम 10 मंजिला होनी चाहिए, सेकेंडरी कंडीशन। सेकेंडरी कंडीशंस भी गवर्नमेंट लगा सकती है, लोकेशन कहाँ पे हो, क्वालिटी कहाँ से हो, इंपोर्ट कहाँ से करनी है, नेचर क्या हो, कितने अरसे के लिए, वो सेकेंडरी कंडीशंस है। प्राइमरी बुनियादी कंडीशन क्या है? वो क्या होगी? आपकी एसेट से रिलेट कर रही होगी। और जहां हम एसेट के रिलेशन की बात करेंगे वहां पे एक एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या इंपोर्ट की, बना रहे हो, खरीद रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको ग्रांट पे कर रही है। इज दैट क्लियर? क्लियर? और जो इसके अलावा होगी वो मेरी क्या कहलाएगी? हमेशा ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कहलाएगी। जैसे सैलरीज पे करने के लिए, एक्सपेंसेस पे करने के लिए, वेजेस पे करने के लिए, लॉसेस को रिकवर करने के लिए, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट हो गई, आपके वेयरहाउस में आग लगी थी, गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए थे, ये सारी क्या है? आपकी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। आपने लोन लिया, आपका लोन माफ कर दिया, इनकम रिलेटेड है। आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, इनकम रिलेटेड है। आपका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, इनकम रिलेटेड है। आपका टैक्स रेट माफ कर दिया, इनकम रिलेटेड है। बिकॉज ये एसेट्स के लिए नहीं है। एसेट्स के लिए बुनियादी कंडीशन, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? कि इज दैट एन एंटिटी क्वालिफाइंग फॉर देम शुड
परचेज, कंस्ट्रक्ट और अदरवाइज एक्वायर्ड लॉन्ग टर्म एसेट। दिस इज द बुनियादी कंडीशन। जो भी इसके अलावा है, सब्सिडी, रिबेट, कंसेशन, व्हाटएवर जो भी है, वो कहाँ जाएगा? आपका ग्रांट रिलेटेड टू इनकम में जा रहा होगा। डन? यहां तक क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल्स का वाइंड अप करते हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गवर्नमेंट ग्रांट्स एज ईदर एसेट रिलेटेड या इनकम रिलेटेड। पहला है ग्रांट बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑन कंडीशन टू इंपोर्ट एंड इंस्टॉल न्यू पावर जनरेशन प्लांट। देखे, प्लांट लगाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ये किसके लिए है? एसेट के लिए है। अगला है प्लांट बाय म्यूनसिपल गवर्नमेंट ऑन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन फैक्ट्री इन अ स्पेसिफिक रूरल एरिया। फैक्ट्री बनानी है देहात में, पैसे दे रहे हैं किसके लिए? फैक्ट्री के लिए। प्राइमरी कंडीशन फैक्ट्री, सेकेंडरी कंडीशन क्या है? देहात। कौन सी है? रिलेटेड टू एसेट। फिर ग्रांट्स बाय स्पोर्ट मिनिस्ट्री फॉर कंडक्टिंग अ फुटबॉल लीग, भाई लीग कंडक्ट करनी है, ये कौन सी एसेट बनने हैं? तो ये है हमारी इनकम रिलेटेड। फिर ग्रांट बाय मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर फॉर मेंटेनिंग लो लेबर टर्नओवर, ये भी क्या है? हमारी इनकम रिलेटेड ग्रांट कंसीडर होती है। डन? क्लियर है ये? ठीक है जी, हम इसको आज यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। कल हम यहाँ से ऑनवर्ड इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, बिकॉज अभी हमने देखा ये हमें ग्रांट मिल गई है, कैश आया, कैश डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करेंगे? एसेट मिल गया, एसेट डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे? कल हम इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनका रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, उसको हम देख रहे होंगे और पर्सनल चैप्टर हमारा ये वाइंड अप करेगा। देन विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।